कि अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस ए रेडियस दिया है डिस्क का, एंड यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है, ध्यान रहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखा गया है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, और एक्सिस वर्टिकल का मतलब ये प्लेट को ऐसे लिया है, ग्राउंड पे ऐसे रख दिया है डिस्क को। तो आओ डिस्क पहले बना लेते हैं। ये डिस्क दिख रहा है, अरे गड़बड़ हो गई, थोड़ा डिस्क सीधा सीधा बनाते हैं। ये परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। चलो, एक ये डिस्क है, वर्टिकल डिस्क है जिसका रेडियस दे रखा है ए, डिस्क है, एक्सिस ये हो गई, एक्सिस ये एक्सिस है, ठीक। एक्सिस के अलोंग क्या किया है, ड्रॉप किया गया है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क फ्रॉम अ हाइट h। तो h हाइट से इसको हम कह लेते हैं कि यहाँ से ड्रॉप किया गया है। q चार्ज है, m मास है, हाइट कितना है, टोटल हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ठीक। और ये डिस्क है, रिंग नहीं है। अब सोचो जरा, ये चार्ज को हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, मतलब जीरो स्पीड से छोड़ रहे हैं, मतलब ऐसे रिलीज कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक डिस्क, ये है डिस्क जिसका वर्टिकल एक्सिस ये है, ठीक, और ये डिस्क है, और ये इसके एक्सिस पे हम एक चार्ज को ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो ग्रेविटी किधर खींचना चाहेगा उसको, नीचे, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा। पर क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई ये डिस्क है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे लगाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को किधर भेजना चाहेगा, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी किधर खींचना चाहेगा, नीचे की तरफ। तो आ तो रहा है नीचे नीचे ये, लेकिन विथ सम रिटार्डेशन, कुछ रिटार्डेशन से आ रहा है, तो इस कारण से गिरते आया धीमे 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 यहाँ पे फिर इसकी स्पीड जीरो हो गई। तो वही पूछ रहा है कि जीरो से ये स्टार्ट हुआ, रिलीज किया, ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा दिया, और धीमे धीमे उसकी स्पीड कम करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो पे लाके एकदम से जीरो स्पीड कर दिया है उसका। तभी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क, मतलब जस्ट रीच करने का मतलब यहाँ तक पहुँचते ही उसका स्पीड कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो से छोड़ा गया, स्पीड जीरो ही हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि पोटेंशियल होता है एक्सिस पे डिस्क के कारण, याद है, होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस ऑफ डिस्क, माइनस एक्स क्या है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस, एक्सिस पे सेंटर से उसकी दूरी होती है एक्स, ये पोटेंशियल होता है, याद रखना। तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, mg नीचे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो ऊपर करेंगे, और लंबा प्रोसेस पड़ेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड इसलिए है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होता है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF, और ये डिस्क ग्राउंड पे रखा गया था, तो ग्राउंड पे रिफरेंस जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल। रिफरेंस पॉइंट ले लिया हमने यहीं पे, रिफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, वैसे हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ जीरो पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे ही ले लिए हैं, ग्राउंड के सरफेस पे। तो यहाँ से h हाइट ऊपर है तो कितना mgh हो जाएगा, कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो था। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल के कारण कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, तो Q
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हाइट पे है, एच हाइट पे, तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का एच इक्वल टू, फिर से फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि यहाँ जस्ट बोला ही है जस्ट रीचेज द डिस्क, तो फिर से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस बार यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन फिर जीरो, पर वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना होगा क्यू, और वी फिर से यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और एक्स यहाँ पे जीरो हो चुका है, ये एक्स ये था एक्सिस से दूरी, तो यहाँ पे जब आप पार्टिकल आया होगा तो कितना होगा एक्स जीरो, तो यहाँ पे सीधा लगाएंगे जीरो, और ये ए स्क्वायर से बाहर निकल के आएगा ए, और एक्स तो जीरो है ही, तो सीधा लगा देंगे ए। समझ में आया? तो रखेंगे हम एम जी एच प्लस, अब यहाँ पे एक गिवन है हमको कि क्यू बाई एम इक्वल टू 4 पाई जी अपॉन सिग्मा, तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो क्यू इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई नहीं 4 सिग्मा एम जी, क्या बोल रहे हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट जी एम बाई सिग्मा, ये हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ वैल्यू 4 एम जी एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा, क्यू की वैल्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू, फिर से यही वैल्यू पुट करेंगे 4 एम जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आया? अब ये एम जी एच रहने दो, एम जी एच प्लस ये कटेगा, सिग्मा सिग्मा कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट से 2, तो 2 एम जी बच जाएगा, 2 एम जी ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच इक्वल टू सिग्मा सिग्मा गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से यहाँ बचेगा 2 एम जी ए, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, तो 2 एम जी इंटू ए, ये आया, ये एम जी एच आया। इसको एम जी एच को एम जी एच प्लस 2 एम जी, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 एम जी एच इक्वल टू 2 एम जी ए। अब देखो एम जी सबका कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। एम जी कैंसिल, तो कितना आया एच प्लस 2 एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 एच स्क्वायर प्लस माइनस 2 एच इक्वल टू 2a। इसको देखो ये एच है तो माइनस एच बच जाएगा, उधर जाके प्लस एच हो जाएगा, तो 2a प्लस एच इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बहुत साइड करो, तो 4 एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस एच स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, तो 4h स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आइए इक्वल टू ये 4a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस एच स्क्वायर। क्या ये 4a स्क्वायर कैंसिल, तो बता कितना बचा, और 4h स्क्वायर है, इधर h स्क्वायर है, इधर 4ah है। हाँ समझ में आ रहा है? इसको स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो 2a 4a इंटू एच, इतना ही होगा ना 2ab,
4AH प्लस एच स्क्वायर। अब इधर से आ जाएगा 3H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4AH, माइनस ले लो इधर 3H स्क्वायर माइनस 4AH इक्वल टू 0। एच काटेंगे नहीं, एक वेरिएबल काट दोगे तो वो हो जाता है, कम हो जाता है एक वेरिएबल, तो h कॉमन, तो यहाँ आएगा 3H माइनस 4A इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0। अब दो चीज़ों का एक ये है कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो आइदर एच इक्वल टू 0 है या तो ये इक्वल टू 0 है। एच तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 3H माइनस 4A इक्वल टू 0, तो H इक्वल टू 4/3। ये रहा अपना आंसर पहला वाले का।